आपको अपने भोलेनाथ की सौगंध, इस कहानी को सुनने वाला हर व्यक्ति आज एक दिव्य अनुभव लेकर जाएगा। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपने आज इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हो सकता है कि यह अद्भुत कथा आपके जीवन में अपना पूरा प्रभाव न दिखा पाए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है, बल्कि महादेव की दिव्य शक्ति भी आप तक जल्दी पहुंचती है। तो भोले की कसम, दिल से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब महादेव की वो चमत्कारी कथा सुनिए जो आपके मन को हिला देगी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था और वहां रहता था एक भोला भाला युवक आरव, दिल से महादेव का भक्त। रोज सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर पानी चढ़ाता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे बस इतना आशीर्वाद दे देना कि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं। मेरी राहें आसान कर देना, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। लेकिन किस्मत उसके साथ जैसे खेल खेल रही थी। जहां भी जाता काम नहीं मिलता। लोग कहते, तेरे बस का नहीं है, कोई और रास्ता देख। पर आरव हार नहीं मानता। वह हर परेशानी के बाद रात में मंदिर जाता, दीपक जलाता और चुपचाप शिवलिंग को देखता रहता। उसे लगता था महादेव सुन रहे हैं, बस समय सही नहीं है। एक रात वह बहुत थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक हल्की सी घंटी बजी और एक शांत दिव्य आवाज गूंजी, आरव, दुखी मत हो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। पर आशीर्वाद तभी मिलता है जब भक्त हार न माने। आरव घबरा गया। कौन? उसके सामने एक तेज चमक उठी और उसके भीतर से एक ऊर्जा फूटी जिसने उसके मन का डर मिटा दिया। उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। एक ऐसी शांति जो सिर्फ महादेव की हो सकती थी। अगली सुबह जैसे कोई चमत्कार हुआ, उसी गांव में एक बड़ा व्यापारी आया और उसे अपने काम के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था। आरव से मिला। उसकी विनम्रता और सच्चाई देखकर उसे तुरंत काम दे दिया गया। कुछ ही महीनों में आरव वही युवक बन गया जिसे एक समय कोई काम तक नहीं देता था। उसने माँ बाप का घर ठीक कराया, मंदिर में दान दिया और हर किसी को एक ही बात कहता, महादेव देर कभी करते हैं पर अंधेरा कभी रहने नहीं देते। अगर भक्ति सच्ची हो तो आशीर्वाद खुद चलकर आता है। कहानी के अंत में आरव फिर मंदिर में दीपक जलाता है और कहता है, धन्यवाद महादेव, मुझे टूटने नहीं दिया। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ महीने गुजर गए। आरव की जिंदगी अब संभल चुकी थी, लेकिन वह महादेव को कभी नहीं भूला। हर शुक्रवार मंदिर जाता, दीपक जलाता और चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ जाता। एक दिन अचानक मंदिर के पुजारी ने कहा, आरव, आज महादेव तुमसे कुछ मांग रहे हैं, क्या तुम देने को तैयार हो? आरव ने बिना सोचे कहा, मेरे पास कम है, पर जो भी है महादेव का ही है, मैं तैयार हूं। पुजारी मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। उस दिन से आरव को अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां भी काम पर जाता, छोटी छोटी परेशानियां सामने आ जाती। कभी सामान टूट जाता, कभी कोई गलती हो जाती। लोग कहने लगे, अरे आरव, पहले कितना अच्छा कर रहा था, आजकल क्या हो गया? लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर गलती के बाद वह मंदिर जाता, शिवलिंग को देखता और कहता, अगर यह भी आपकी परीक्षा है महादेव, तो मैं तैयार हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं। एक रात काम से लौटते हुए सड़क पर भारी आंधी चल पड़ी। चारों ओर अंधेरा, बिजली कड़क रही थी और डरावनी हवाएं पेड़ों को तोड़ रही थीं। आरव ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक उसे मार्ग के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, भीगा हुआ, कांपता हुआ और लगभग बेहोश। आरव ने बिना सोचे उसे उठाकर अपने घर ले गया, खाना दिया, कपड़े दिए और पूरी रात उसकी सेवा करता रहा। सुबह होते ही वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। आरव घबरा गया। इतनी उम्र थी, चलकर कहां जा सकता है? उसी पल कमरे में हल्की सी धूप आई और धूप के भीतर से वही दिव्य आवाज गूंजी जो महीनों पहले सुनी थी, आरव, परीक्षा कठिन थी पर तुमने कर दी। तुम्हारे भीतर की करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही भक्ति है, यही समर्पण है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। महादेव, वो बूढ़ा व्यक्ति, क्या वो? आवाज ने कहा, हाँ आरव, वह मैं ही था।
भक्त को आशीर्वाद देना है तो पहले उसके हृदय को परखना पड़ता है। तुमने कर दिखाया। अब तुम्हारी जीवन में समृद्धि, संतोष और मंगल ही मंगल होगा। जैसे ही आवाज खत्म हुई, कमरे में रखे दीपक की लौ अचानक तेज चमकी और फिर सामान्य हो गई, जैसे किसी ने अपना आशीर्वाद वहीं छोड़ दिया हो। उस दिन के बाद से आरव की जिंदगी फिर कभी नहीं डगमगाई। जहां भी जाता लोग कहते, इस लड़के के पास कुछ तो दिव्य शक्ति है, इसके काम में किसी अदृश्य हाथ का साथ है। और आरव मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, नहीं भाई, वो अदृश्य हाथ महादेव का है। वो मुझे देख रहे हैं और जब तक उनकी कृपा है मुझे कोई गिरा नहीं सकता। आरव की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। काम अच्छा चल रहा था, घर में सुख शांति थी और गांव वाले उसे सम्मान की नजर से देखते थे। लेकिन एक बात उसके मन में हमेशा खटकती थी, महादेव ने मुझे इतनी कृपा क्यों दी और क्या मेरी कोई बड़ी जिम्मेदारी है? एक रात वह मंदिर में देर तक बैठा रहा। चारों ओर शांति थी, बस मंदिर के ऊपर से गुजरती हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव ने आंखें बंद की और मन में पूछा, महादेव, क्या मेरी कोई अगली परीक्षा बची है? क्या मुझे कुछ करना है? उसी पल मंदिर के कोने में रखा दिया बिना हवा के भी तेजी से जल उठा। आरव ने चौंक कर देखा, अगर हवा नहीं है तो लौ ऐसे कैसे नाच सकती है? उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजी, धीरे, फिर तेज, फिर एकदम शांत। आरव ने महसूस किया कि कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसके पास खड़ी है। एक दिव्य आवाज गूंजी, आरव, तुम्हें अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। आरव कांपती आवाज में बोला, प्रकाश? मैं कैसे महादेव? आवाज ने कहा, जो तुमने सहा है, जो तुमने सीखा है, जो तुमने पाया है, उसे दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों को राह दिखाओ, तभी मेरा दिया आशीर्वाद पूर्ण होगा। अचानक मंदिर के दरवाजे के बाहर एक जोरदार चीख सुनाई दी। आरव दौड़कर बाहर गया। वहां एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था। उसके पिता उसे पकड़े रो रहे थे। बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लोग घबराए हुए भीड़ में चिल्ला रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोई कुछ करो। आरव ने बिना समय गंवाए बच्चे को उठाया और अपनी दुकान पर ले गया। वहां उसने बच्चे को गर्म पानी दिया, उसे ढंका और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। बच्चे की मां रोते हुए बोली, भगवान ने तुम्हें भेजा था बेटा, तुम ना आते तो मेरा बच्चा। आरव ने अंदर ही अंदर महसूस किया, यह वही संकेत था। महादेव उसे बता चुके थे, अब दूसरों के लिए प्रकाश बनो। उस दिन से आरव सिर्फ अपना जीवन नहीं जीता, वह गांव के हर जरूरतमंद की मदद करता। किसी के घर में दवा नहीं है, आरव पहुंचता। किसी को भोजन की जरूरत, आरव देता। किसी का बच्चा बीमार, आरव सहायता करता। धीरे धीरे गांव वाले उसे भोले का दूत कहकर पुकारने लगे और हर रात वह मंदिर जाता और कहता, महादेव, मुझे शक्ति देते रहना, मैं आपका काम करता रहूंगा। मंदिर का दीपक हमेशा की तरह उसकी प्रार्थना के जवाब में तेज चमक उठता, जैसे महादेव कह रहे हो, आरव, तुम सही राह पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव अब सिर्फ एक आम युवक नहीं रहा था। गांव में उसे भोले का दूत कहा जाने लगा। जिसे भी मदद चाहिए होती, आरव वहां मौजूद होता। पर महादेव की लीला कभी सरल नहीं होती। जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा उसे मिटाने की कोशिश जरूर करता है। इसी बीच गांव के पास वाले जंगल से एक अफवाह फैलने लगी। जंगल में कोई भयंकर छाया घूम रही है, रात में लोगों को डराती है और जो भी उसे देख ले बीमार पड़ जाता है। पहले लोगों ने मजाक समझा, फिर जब पास के गांव का एक युवक 3 दिनों तक बुखार में तड़पता रहा, तभी डर फैलने लगा। गांव का मुखिया बोला, आरव, तुम महादेव के भक्त हो, अगर कोई जान सकता है कि यह क्या है तो वो तुम हो। आरव भी बेचैन था। वह रात होते ही अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, अंधेरा घना और पेड़ों की सरसराहट ऐसी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसने दूर एक काली छाया को देखा। वह हिल रही थी और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। आरव एक कदम आगे बढ़ा। दिल में डर था पर विश्वास ज्यादा। तुम जो भी हो, सामने आओ। छाया अचानक उसकी ओर बढ़ी। तेज आवाज हुई, जैसे हवा को चीरते हुए कोई जंगल को फाड़ रहा हो। आरव डर से कांप गया।
पर उसी क्षण उसकी जेब में रखा छोटा सा रुद्राक्ष चमक उठा। महादेव ने ही उसे महीनों पहले यह रुद्राक्ष दिया था। जैसे ही रुद्राक्ष चमका, काली छाया पीछे हटने लगी, फिर अचानक चीखते हुए गायब हो गई। जंगल में एक पल को सब शांत हो गया। आरव वहीं घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महादेव, ये क्या था? मेरे गांव को किस खतरे से बचा रहे हैं? अचानक हवा थम गई, जंगल की पत्तियां स्थिर हो गईं और एक धीमी दिव्य आवाज गूंजी, आरव। वह छाया कोई प्रेत नहीं थी, वह निगेटिव ऊर्जा थी जो लोगों के डर और निराशा से मजबूत हो रही थी। तुम्हारा गांव अपनी आस्था खो रहा था, और जहां आस्था कम हो जाती है, अंधकार वहीं अपना घर बना लेता है। आरव की आवाज कांप गई। तो मुझे क्या करना होगा महादेव? दिव्य आवाज बोलती रही, उनके भीतर विश्वास जगाओ, उन्हें याद दिलाओ कि प्रकाश हमेशा अंधकार को जीतता है। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं, तब कोई छाया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाज गायब हो गई, पर आरव के भीतर एक तेज साहस भर गया। अगले दिन उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। सब डर से कांप रहे थे। आरव जोर से बोला, डरो मत, वह छाया कोई राक्षस नहीं, हमारे डर की ताकत थी। जब हम सब मिलकर महादेव का नाम लेंगे, तो कोई छाया हमारी ओर देख भी नहीं सकेगी। गांव वाले पहले हिचके, फिर धीरे धीरे सभी ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। सैकड़ों आवाजों का एक साथ गूंजना, जैसे पूरा आकाश कांप गया हो। उसी क्षण जंगल की ओर से एक तेज हवा चली, और फिर वो काली छाया हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव रो पड़ा। लोगों ने आरव के पैर छुए। तू ही हमें बचा पाया बेटा। आरव मुस्कुराया, नहीं, मैंने नहीं, ये महादेव का चमत्कार है, मैं तो बस उनका माध्यम हूं। दूर आकाश में बादलों के बीच एक हल्की सी आकृति उभरी, जिसे सिर्फ आरव देख पाया। महादेव के त्रिशूल की छाया, जैसे वे कह रहे हों, आरव, अभी राह खत्म नहीं हुई, आगे बड़ा काम है। काली छाया के गायब होने के बाद गांव फिर से शांत हो गया था। लोग खुश थे, सुरक्षित थे, और हर कोई आरव को महादेव का सच्चा दूत मानने लगा था। लेकिन आरव के दिल में एक बात लगातार घूम रही थी। महादेव ने कहा था, अभी राह खत्म नहीं हुई, आगे बड़ा काम है। वो काम क्या है? आरव रोज रात को मंदिर जाकर यही प्रश्न दोहराता, पर कुछ दिनों तक कोई संकेत नहीं मिला। फिर एक रात मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैलने लगा, इतना तेज कि आरव को आंखें बंद करनी पड़ी। प्रकाश धीमा हुआ और उसके सामने एक विशाल अद्भुत स्वरूप खड़ा था। नीले कंठ वाले, त्रिशूलधारी, जटाओं में गंगा, स्वयं भगवान शिव। आरव तो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कंपन, आंखों में आंसू और मन में अपार भक्ति भर गई। महादेव ने शांत स्वर में कहा, उठो आरव, भय मत करो, तुम्हें बुलाया है, डांटने नहीं, आशीर्वाद देने आया हूं। आरव कांपती आवाज में बोला, भोलेनाथ, मैं साधारण मनुष्य हूं, आपके आदेश कैसे निभा सकूंगा? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा हृदय साधारण नहीं, तो तुम्हारा कर्म भी साधारण कैसे होगा? तभी महादेव ने अपने त्रिशूल से एक छोटी सी रोशनी निकाली। वह रोशनी धीरे धीरे आरव की छाती में समा गई। जैसे ही वह प्रकाश अंदर गया, आरव का शरीर कुछ क्षण के लिए चमकने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों के सामने अद्भुत दृश्य घूमने लगे। पहाड़, नदियां, अग्नि, आकाश और एक विशाल शक्ति का एहसास। महादेव बोले, आरव, तुम्हें धैर्य दीप का वरदान दिया है। अब जब भी किसी का मन टूटा होगा, बहक गया होगा, अंधकार में डूब रहा होगा, तुम्हारे स्पर्श भर से उसके भीतर प्रकाश जाग उठेगा। उसकी निराशा मिट जाएगी और वह नई ताकत से खड़ा हो जाएगा। आरव की आंखें भर आईं। महादेव, यह मेरे जैसा छोटा इंसान कैसे संभालेगा? शिव का उत्तर आया, जो शक्ति भलाई के लिए दी जाती है, वह कभी बोझ नहीं बनती। तुम्हें बस इसे सही जगह इस्तेमाल करना है। तभी पूरा मंदिर एक दिव्य ध्वनि से भर गया। डमरू की गूंज और ओम नमः शिवाय का अनंतनाद। प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। महादेव का स्वरूप गायब हो गया, पर आरव के शरीर में एक नई ऊर्जा धड़क रही थी। एक ऐसी ऊर्जा जो इंसानों की निराशा को आशा में बदल सकती थी। उसी रात आरव ने महसूस किया, मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरे लिए नहीं रही, अब मुझे दुनिया के टूटे हुए दिलों को जोड़ना है।
और यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई, जो उसे गांव से निकालकर दूर दूर तक ले जाने वाली थी। जगहें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परीक्षाएं और कठिन होंगी, पर आरव हर अंधकार में प्रकाश बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि अब वह सिर्फ आरव नहीं, महादेव का प्रकाश पुत्र था। महादेव से मिले वरदान के बाद आरव के भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, लेकिन यह शक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी। बहुत जल्द उसे इसकी सबसे बड़ी जरूरत पड़ने वाली थी। एक रात गांव का माहौल अचानक उदास हो गया। गांव के बुजुर्ग दयानंद बाबा बिना कोई चेतावनी दिए अचानक गिर पड़े। पूरा गांव घबरा गया। डॉक्टर आए, दवाई भी दी, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इनके मन की ताकत टूट चुकी है, अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। गांव वाले रोने लगे। कुछ लोग बोले, आरव, तेरे पास महादेव का आशीर्वाद है, अगर तू नहीं कोशिश करेगा तो हम किससे उम्मीद रखें। आरव डर रहा था, लेकिन उसे महादेव की बात याद थी, जिन्हें निराशा घेरे उन्हें प्रकाश देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव बाबा के पास बैठ गया। उसने बाबा के हाथों को पकड़ा, एक पल आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं, सब आपकी लीला है। अगर यह आदमी बचे तो आपके आशीर्वाद से ही बचेगा। धीरे धीरे उसके शरीर से हल्की सी गर्माहट निकली, एक शांत रोशनी जो बाबा के पूरे शरीर में फैलने लगी। पहले बाबा की सांसें तेज हुईं, फिर उनकी उंगलियां हिलीं और अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। पूरा कमरा चुप। फिर एक जोरदार खुशी की आवाज, बाबा जी आंखें खोल दी, बाबा जी ठीक हो गए। बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे लगा था मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, पर मैंने अभी एक अजीब गर्माहट महसूस की, जैसे महादेव खुद मुझे छूकर गए हों। आरव कुछ कह भी नहीं पाया। उसे सिर्फ इतना पता था कि महादेव का दिया वरदान पहली बार काम कर गया था। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। ठीक उसी वक्त गांव के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से आवाज दी, बाबा, बाबा। सब बाहर भागे। वहां एक युवक खड़ा था, धूल से भरा हुआ, थका हुआ, और उसकी आंखों में हफ्तों पुराना दर्द था। दयानंद बाबा का खोया हुआ बेटा। बाबा उसे देखते ही रो पड़े। अरे, तू जिंदा है मेरा बेटा, तू वापस कैसे आया? युवक रोते हुए बोला, पिताजी, पता नहीं क्यों, लेकिन आज अचानक दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, और पैर खुद ब खुद इस गांव की तरफ चल पड़े। गांव वाले समझ चुके थे, यह महादेव की ही लीला है। आरव सिर्फ माध्यम था। बाबा ने आरव के गले लगकर कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी जिंदगी लौटा दी। तू महादेव का असली दूत है। आरव मुस्कुराया, नहीं बाबा, मैं दूत नहीं, बस उनकी कृपा का पात्र हूं। सब उन्होंने कराया है। उस रात पूरा गांव ओम नमः शिवाय के नाद से गूंज उठा। तारों भरा आसमान आरव को देखता रहा, जैसे खुशी मना रहा हो। और कहानी के बिल्कुल अंत में आरव गांव वालों की ओर देखकर बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर महादेव की कृपा पर भरोसा हो तो कोई अंधकार आपको डरा नहीं सकता। महादेव हर पल हमारे साथ हैं। और अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस भक्ति को आगे शेयर करिए। महादेव की कृपा आपके घरों में भी उसी तरह बरसे जैसे आज इस गांव पर बरसी है। ओम नमः शिवाय।